दोस्तों, कैसे अब आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की केस स्टडी। आपकी अपनी क्लास लगाएं, केस स्टडी का भूल गए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन अगर आपको दिखे। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक बार आप रीड करें स्टेटमेंट को। दिया क्या हुआ है, कह रहे आर्किटेक्ट है, स्किल्ड प्रोफेशनल है, हु प्लान्स एंड डिजाइन बिल्डिंग एंड जनरली प्लेज अ की रोल इन द कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट के बारे में बताया गया, जैसा कि इस में आपको एक लड़की दिख रही है आर्किटेक्ट, ठीक है। आर हाईली ट्रेंड, ये हाईली ट्रेंड होते हैं इन द आर्ट एंड साइंस एंड बिल्डिंग, मतलब ये बताया उनके बारे में। से दे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग, तो आर्किटेक्ट्स मस्ट बी प्रोफेशनल लाइसेंस, तो ये थोड़ी सी छुरी। वर्षा इज अ लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट एंड डिजाइन वेरी इनोवेटिव हाउस, शी हैज अ लेआउट द डिजाइन ऑफ द एरिया ऑफ मेजरमेंट, और ये सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम, कह रहा है एरिया किसका, 2 बेडरूम का, एरिया ऑफ 2 बेडरूम, एरिया ऑफ 2 बेडरूम, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एरिया ऑफ 2 बेडरूम लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95। दोनों का मिला के कितना है, एरिया ऑफ 2 बेडरूम प्लस एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन, वो कह रहा है सारा एरिया मिला के कितना, 95 मीटर स्क्वायर, 95 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। कंडीशन बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, आपको आगे सॉल्व करना। फिगर आपके सामने ये रहा, ठीक है। इस फिगर को मैंने फिर से आगे लिया हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बोला था उसने, बेडरूम 1 और बेडरूम 2 प्लस किसका एरिया, और किसका एरिया था बेटा, किचन का, एरिया ऑफ किचन, 2 बेडरूम किचन, ठीक है, 95 किचन 95 मीटर स्क्वायर। राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस फिगर को देखते हुए। अब सिंपल सी बात है, बेडरूम 1 की बात की जाओ, ये हो गई यहां से यहां तक इसकी लेंथ, तो ये 5 है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 5 है, ठीक है। तो बेडरूम 1 है जो, बेडरूम 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ पे क्या आना था x, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो होगी, इधर से एक देख लेंगे बाद में। चलो पहली इक्वेशन क्या बननी चाहिए फिर आपके हिसाब से, देखो मैंने x को उतार दिया, यहाँ पे क्या है 2 ले लिया मैंने, ये वाला पैरेलल इसके, इसके पैरेलल क्या है, ये लाइन y है, तो ये भी लाइन क्या होगी y। अब इसको नीचे ले आएंगे तो ये किसके इक्वल होगी, ये 15 के इक्वल है। क्या क्या चीज़ है, इसको भी छोड़ते हैं, ये सिचुएशन का भी यूज नहीं हुआ। तो पहली एक इक्वेशन तो बनेगी 15 इज इक्वल टू एक्स, ये वाला x प्लस 2 प्लस वाई, ठीक है। 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस वाई, क्लियर, इतना हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। पहली इक्वेशन होगी आपके पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 13 हो गया, ये पहली क्वेश्चन होगी। तो हमने जो पहला जो कुछ भी बनाना था हम लोगों ने बना लिया, क्लियर। देखते हैं आगे क्या हो सकता है, ठीक। तो पहली क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना ली, दूसरी की तैयारी है। यार बेडरूम 1, पहले बेडरूम 1 का एरिया देखते हैं। ये है बेडरूम 1, जिसकी अगर ये चीज एक्स है, मतलब ये लेंथ होगी और ये विड्थ होगी। बेड 1 का एरिया, एरिया बेड 1 प्लस एरिया बेड 2 प्लस किचन का एरिया, एरिया किचन का मिला के कितना था 95। तो पहले का एरिया क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 5x। बेड टू का भी सेम ही होगा, ये x है तो इधर भी ये भी x है, तो ये भी क्या होगा x, तो ये भी क्या होगा x इंटू 5, तो ये भी क्या होगा 5x, ठीक है। किचन का एरिया, ठीक है। अब किचन का एरिया कितना है,
किचन का ये होगी इसकी लेंथ, विड्थ जो इधर है, ठीक है, जो विड्थ इधर है, अगर मैं इधर दिखाऊं तो जो विड्थ इधर है वही विड्थ इधर होगी, ये भी क्या आ जाएगा 5, तो 5 इंटू वाई, तो प्लस एरिया ऑफ किचन 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 95। 5, अब सभी में क्या हो गया 5 कॉमन हो गया, तो 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई 95, 5 के टेबल पे कटिंग होगी, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 9 जा 45, तो दूसरी क्वेश्चन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, क्लियर है सभी के पास। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दूसरी इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ठीक है, राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये हमने बता दिया। आगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले है हमारे पास x प्लस वाई 13, सॉल्व भी कर ही लेते हैं, उसका आगे यूज हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये है लीनियर इक्वेशंस, तो इस पे एलिमिनेशन लगाएंगे, साइन को कर देंगे चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस का x, ये क्या है माइनस का 6, तो x की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू 6, और हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x की जगह पे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, वाई 13 माइनस 6, वाई की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 7, x की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू बेटा क्या है 7 है, लिख लेते हैं, x की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, इसकी लेंथ निकालनी है आउटर बाउंड्री की, ये x 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा x 6, तो ये x 6 और y 7 है ना, टोटल बाउंड्री का लेआउट होगा 15, तो ये हो गया 15, और ये कितना हो गया 10 12, 15 और 12, हमें पता है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट पूछा ना, तो सिंपल है, ये तो मतलब आप पेरीमीटर निकाल रहे हो एक तरह से, तो मतलब अगर जिसको नहीं फॉर्मूला पता 12 प्लस 15 या 2 इंटू एल प्लस बी जो मर्जी लगा लो, 2 इंटू एल प्लस बी 12 प्लस 15, ठीक है, जो आपको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बाउंड्रीज को ऐड करना, ये इसकी बाउंड्रीज है लेआउट की, है ना, तो 12 इधर है 15 इधर है, ये 2 इंटू एल प्लस बी, 2 15 और 12 क्या हो गया आपका 27 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 मीटर, 54 मीटर का आ गया इसका लेआउट, क्लियर, 54 मीटर लेआउट आ गया, इजी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x 6 y 7, इसी को लेके चल रहा है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, अब उसने किसका पूछा एरिया बेडरूम 1, बेडरूम पहले का ये एरिया, तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें लेंथ होगी आपकी 6, विड्थ क्या होगी 5, विड्थ की वैल्यू 5, लेंथ 6 विड्थ 5, तो एरिया ऑफ बेडरूम 1, एरिया ऑफ बेडरूम 1, तो लेंथ इंटू विड्थ 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या गया 30 मीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ लिविंग रूम, ठीक है, पहले ही लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, ठीक है, 6 और y की वैल्यू 7। अब लिविंग रूम कहाँ से कहाँ तक है, देखोगे अगर आप, तो लिविंग रूम हमारे पास ये चीज है, यहाँ से लेके ये सारा लिविंग रूम है ऐसे, अगर मैं ये ड्रॉ करूं ये इस तरह से दिखा, अब आपको लिविंग रूम, मैंने लिविंग रूम बना दिया पूरा, क्लियर, तो अब इसका एरिया निकालना है। अब इसमें अगर देखोगे तो यहाँ तक एक चीज है, तो ये x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, एक एरिया तो ये होगा फर्स्ट लिविंग रूम के लिए, दूसरा एरिया ये होगा जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज कितनी है 7 इधर तक है
और 2 इधर तक का, 7 और 2 क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। फिर इसके बाद ये चीज इधर से इधर कितनी है, ये देखो, यहां से लेके यहां तक 5 इधर है और 2 इधर है, 5 और 2 7। ठीक है, इस केस के लिए लेंथ की वैल्यू 9 है, इसके लिए विड्थ की वैल्यू 7 है, और इस केस के लिए लेंथ की वैल्यू क्या है, 6, लेंथ की वैल्यू 6, विड्थ की वैल्यू यहां से यहां तक, बी की वैल्यू 2। बस अब सेटिंग है हमारी, अब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, टोटल एरिया, एरिया ऑफ लिविंग रूम निकालना ना, तो एरिया 1 पहले निकाल लेते हैं, एरिया 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको तो रहने देते हैं, एरिया L इंटू बी, पहले केस का, पहला केस कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो पहला केस तो हमारा ये वाला है, इसमें L की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 2 जा 12। ठीक है, एरिया सेकंड 9 और 7, L इंटू बी, 9 इंटू 7, 9 7 63। ठीक है, तो टोटल एरिया लिविंग रूम का कितना आ गया, टोटल एरिया ऑफ लिविंग रूम कितना होगा बेटा, लिविंग रूम का एरिया 63 प्लस 12 कितना हो गया, 75 हो गया, 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब है किचन की बारी। किचन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन, किचन में टाइल्स लगानी है तो पहले किचन का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7। अब किचन कहाँ से कहाँ तक है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7, तो ये यहाँ से यहाँ तक है किचन, इसकी ये चीज, ये और ये चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक 5, 7 इधर 5 इधर, क्लियर। तो 7 और 5 इस एरिया में। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 7, विड्थ की वैल्यू 5, तो एरिया ऑफ किचन क्या हो गया, L इंटू बी, 7 इंटू 5 35 मीटर स्क्वायर, तो ₹50 पर स्क्वायर मीटर है। कॉस्ट क्या आ जाएगी, 35 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 50 के साथ। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 से 15 और 2 17, 1750, इतने रुपीज इसकी कॉस्ट आ गई। क्लियर, इतने रुपीज क्या आ गई, ये कॉस्ट ऑफ टाइल्स आ गई। क्लियर, अब करते हैं अपना नेक्स्ट केस स्टडी। ओहो, ये है बास्केटबॉल की है, NBA बास्केट सीजन, विल्ट चैम्बरलिन ऑफ फिंडल, क्या लिखा है, फिलाडेल्फिया वॉरियर्स मेड 30 बास्केट, टोटल उसने कितने गोल किए, 30 गोल किए, 30 बास्केट किए। ठीक है, जो जो बोलेगा वो लिख लेंगे। ठीक है, समवर फ्री थ्रो, फ्री थ्रो बेटा ये वाला होता है, ये है आपका फ्री थ्रो। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अपोनेंट्स फाउल कर देती है तो ये बंदा अकेला यहां से ये बॉल डायरेक्ट वही मिल गया, तो ये क्या है आपका फ्री, ये होगा फ्री थ्रो होता है। ठीक है, आगे आगे है कुछ उसने फ्री थ्रो किए जिसका 1 पॉइंट मिलता है, साथ के साथ लिखना पड़ेगा हमें, फ्री थ्रो का 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ लिखा है द नंबर ऑफ फील्ड गोल, उसके बाद कुछ फील्ड गोल, फील्ड गोल ये वाला फील्ड गोल है। ठीक है, फील्ड गोल में क्या है, अपोनेंट रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है, पर वो बाकी में बास्केटबॉल का प्लेयर तो हो नहीं, बस थोड़ा सा कि हमारे मैथ में समझ आ जाए भी क्या होता है इसमें, ये पूरी रोकने की कोशिश करते हैं, इसमें तो फाउल लग जाता है तो इसको पूरी अथॉरिटी होती है यहीं से ये सीधा इसमें डाल दे। ठीक है, ये है आपका फील्ड गोल। क्लियर, कुछ फील्ड गोल है और फील्ड गोल के जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, 2 पॉइंट ईच, फील्ड गोल के पॉइंट कितने हैं, 2। तो मैंने ये लिख दिया, और उसने ये बोला है, लास्ट लाइन क्या लिखी है ध्यान से देखोगे, कह रहा नंबर ऑफ फील्ड गोल, जो फील्ड के जो गोल हैं वाज 10 मोर देन द नंबर ऑफ फ्री थ्रो। ठीक है, फील्ड गोल ज्यादा है, और फील्ड गोल कितने ज्यादा है, कह रहे एक कंडीशन और दी है, फील्ड गोल कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है, किससे,
फ्री थ्रो से, फ्री थ्रो से 10 ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आई समझ। तो उसने क्या पूछा, उसने फील्ड गोल कितने किए। सबसे पहली बात, फ्री थ्रो को हम एक्स मान लेते हैं, फ्री थ्रो को बेटा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फील्ड गोल को मैं वाई मान लेता हूँ, वाई। ठीक है, वो कह रहा है टोटल 30 बास्केट डालता है फ्री थ्रो को मिला के, फ्री थ्रो को मिला के और फील्ड गोल को मिला के टोटल कितनी बास्केट वो लगाता है, 30 बास्केट। टोटल दिया था ना बास्केट 30। पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरा वो कह रहा है जो फील्ड गोल है, फील्ड गोल को अभी मैंने क्या माना है, वाई, फील्ड गोल को वाई। वो फ्री थ्रो, फ्री थ्रो कितने हैं, एक्स, कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, चाहे वो बिना एलिमिनेशन के ही कर लो, एक ही बात है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, जहां पे y है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 10। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 10 30। ठीक है, तो प्लस का 10 30 माइनस 10 20 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 10, x की वैल्यू 10 और x प्लस वाई की वैल्यू 30। तो x की जगह पे अगर 10 पुट करोगे तो y 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20। y की वैल्यू 20। ठीक है, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। हाँ जी, x की वैल्यू 10। तो फ्री थ्रो, फ्री थ्रो 10, फील्ड गोल 20। फील्ड के जो गोल हैं वो कितने हैं, 20। क्लियर। आगे देखो, हाउ मैनी फ्री थ्रो, फ्री थ्रो अभी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। उसमें उसने कितना पूछा था, अकेला फील्ड गोल पूछा था। तो फील्ड के गोल वाले का आंसर है 20। मैंने फ्री थ्रो का भी निकाल लिया था उसी में। तो फ्री थ्रो कितने हो गए, 10। ठीक है, कितने हो गए बेटा, फिक्स्ड जो फील्ड के जो गोल हैं वो 20 हो गए और फ्री थ्रो हमारे क्या हो गए, 10। आगे क्या पूछा, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। ठीक है, फ्री थ्रो थे, कुछ फील्ड गोल थे, ठीक थे, फील्ड गोल, फ्री थ्रो और फील्ड गोल, यही है ना वर्ड। हाँ, फ्री थ्रो का 1 पॉइंट, फील्ड गोल के 2 पॉइंट। फ्री थ्रो का 1 पॉइंट मिलता है, फ्री थ्रो का 1 पॉइंट, फील्ड गोल के 2 पॉइंट। अब किए कितने गोल हैं, फ्री थ्रो कितने किए थे, 10, फ्री थ्रो कितने किए थे, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फील्ड गोल कितने किए थे, 20, कितने किए थे बेटा, 20, तो 20 आ गया इधर। तो 10 वन जा 10, 20 इंटू 2 40, 10 प्लस 40 50। तो कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड किए, 50। ठीक है, इफ विल्टर चैम्बलिन प्लेड, कितनी गेम में खेली उसने, अगर 5 गेम में खेली, व्हाट वाज द एवरेज। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली 10 इनिंग खेले और 1000 रन बना दे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसने उसकी एवरेज कितने की होगी, 100 की होगी, मतलब 100 रन प्रति मैच उसने मारा है। वैसे ही 50 पॉइंट टोटल है, कितनी है, 50 पॉइंट है ना। तो उसने गेम में कितनी खेली, 5, तो उसका 10 पॉइंट का एवरेज आ गया। एक मैच में वो 10 पॉइंट लगाता है। ठीक है, आगे क्या है, इफ द विंटर चैंपियन प्लेड 10 गेम्स ड्यूरिंग हिज सीजन, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ पर गेम। इजी क्वेश्चन था बेटा ये तो, ये गलत पड़ गया, फिर ये इजी होगा ज्यादा। तो 10 गेम 50 डिवाइडेड बाय, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 5 पॉइंट पर गेम हो गए, उसके कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट पर गेम। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हो गया आपका समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।